पंडित हरिशंकर तिवारी के हाथे से ईडी की टीम हुई रवाना। ईडी के वापस जाने के बाद पंडित हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में किया खड़ा। कुशल तिवारी ने कहा कि प्रतिशोध की भावना से सरकार कर रही है काम। ईडी सीबीआई के सहारे अपने पाले में लाने के लिए सरकार करवा रही है छापेमारी। सुबह से ईडी की चल रही कार्रवाई। कुशल तिवारी ने कहा कि कार्रवाई में ईडी को नहीं लगा कुछ भी हाथ। सपा की घोषित लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद ने भी सरकार की घेराबंदी की। क्या कहा, आइए जानते हैं। ये राष्ट्रीय सचिव हैं विनय शंकर तिवारी जी, उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आप लोगों की भी यूनिट यहाँ पहुँची है, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तो है ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, और उनके आवास पर छापा पड़ना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो डरी हुई है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 2024 में उनका टुकड़ा साफ होने वाला है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने इस 10 साल में जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार किया है, जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के नेताओं पर और कद्दावर लोगों पर जो एनकाउंटर जो करवाए हैं, ये उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि जब ये समाज हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा टुकड़ा साफ हो जाएगा। और अब ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए ईडी वाले जो है वो तो किसी नेता के तोते हैं भाई। जो नेता बोलेंगे वैसे ही वो भी मिट्टू मिट्टू बोलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोरखपुर से आजमगढ़ तक का जो एक रोड बन रहा है, मात्र 90 किलोमीटर का रोड है, वो मात्र 90 किलोमीटर का, और बन कितने में रहा है? 6000 करोड़ में। कितने में? 6000 करोड़ में रोड बन रहा है, अभी तक भी नहीं बना है। तो फिर ये घोटाला नहीं है? वहाँ पर ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? दूसरी एक बात है कि नौसर से लेकर बनारस तक जाने वाला जो रोड है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मात्र 3 साल में वो बनेगा। आज 10 साल पूरे हो गए, आज भी वो रोड नहीं बना है। ये घोटाला नहीं है? वहाँ तो ईडी छापा नहीं मारेगी। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े बड़े गोरखपुर में मॉल बन रहे हैं, किसके इशारों पर बन रहे हैं? शॉपिंग मॉल जो इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज बन रही है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? वो जो 6000 करोड़ मात्र 90 किलोमीटर के रोड के लिए जो पारित हुआ था, कहीं वो पैसा से तो नहीं बन रहा है? कहीं ये घोटाला तो नहीं है? क्या ये लग रहा है कि द्वेष भावना बस हो रहा है? छापा नहीं मारेगी। और जो ऐसे वरिष्ठ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम अपने वॉशिंग मशीन में उनको बुला लें। और भी जो हमारे जो पार्षद लोग हैं, वहाँ पर भी ये धमकी देते हैं कि ईडी का छापा मारेंगे। अब तो आप लोग देख रहे हैं कि शायद चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, दबाव बना करके इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको? अब जो मुकदमा कोर्ट में है जी, और उसमें कोर्ट से बड़ा मतलब तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है, और उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की जाए तो, और इतनी देर तक उन्होंने कार्रवाई की, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। क्या लग रहा है ये आप पर प्रेशर डाला जा रहा है? ये राजनीति, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, और इस तरह की राजनीति संदेश देना चाहते हैं? राजनीति में इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा दबाव बना करके कहीं राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आगे और कार्रवाई लोग करेंगे? आगे कार्रवाई की बात हम कैसे बता सकते हैं? तो छापेमारी चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? छापेमारी कर सरकार जो ये कर रही है, ये दबाव में कर रही है, और ये नाजायज है। इस तरह का चुनाव के समय में आज तक जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, उस पर रोज सुनवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो कि जिलाधिकारी से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं, और आप समर्थन में गेट पर काफी देर से बैठ करके वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो ये चीज़ें देखो नाजायज, ये प्रजातंत्र में ये जो चीज़ें हैं, और ये अगर किसी संस्था को हथियार बना करके राजनीति के से को प्रभावित किया जाए तो ये बात गलत है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।